मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए आज हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया। इस दौरान आईटी, ऊर्जा, बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में नई निवेश संभावनाओं और साझेदारियों पर चर्चा की। इस सत्र उद्योग समूहों के लिए मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचनाओं और निवेश के अवसरों को जानने का एक महत्वपूर्ण मंच बना। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना और विभिन्न सेक्टरों में दी जा रही सुविधाओं पर भी संवाद किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को हरित ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ग्रीनको के हैदराबाद स्थित मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का बारीकी से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बन गई है और ग्रीनको समूह का योगदान अनुकरणीय है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। मैं अपने विभागों के सारे अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं और ये खुले मन से स्वीकार भी करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है। आज का समय भारत का समय है और भारत के समय में दुनिया के सब बड़े से बड़े देश अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। जो स्वनाम धन्य मुखिया होते हैं, सबसे बड़े अपनी श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे से तो अलग दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो हम रोज देखते हैं। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समेटते हुए देश की जो एक नई प्रकार की आभा बनाई है, नया प्रकार का चित्र बनाया है, जिसमें कई सारे मिथक तोड़ दिए। अतीत के काल के भारतीय मतलब समय का पालन नहीं करेंगे, भारतीय मतलब प्रोग्रेसिव होने के बजाय पीछे की लाइन से नंबर आता है, भारतीय पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे मन में और सारी बातें चलती है। अब तो कितना अच्छा लगता है कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है। रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ करना चाहूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना चाहूंगा। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहां से चल करके हमारे पास आ रहा है। बीएमएल ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हरेक को काम करने की छूट, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रा का एनर्जी का प्रोजेक्ट और जो नीमच में बना रहा वो इससे बड़ा भी है और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते, ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना में पर्याप्त हो जाएगा।
कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा उत्पादन में अपनी पहचान बना चुका है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने हरित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में निवेश करने वाले हर निवेशक और कंपनी का दिल से स्वागत करने की बात कही। अगर राज्य के मुखिया है और मुखिया इस बात को समझ ले तो और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आखिर आप बताओ, ये बिजली बनाएंगे तो क्या घर में अकेले जला लेंगे? बिजली तो देश के काम आएगी, देश के सारे लोगों के काम आएगी। और ये आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही तो जमाना है, जिसके माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट अलग लेगे कि नहीं लेगे, वो लेना भी चाहिए। आज के इस दौर में जितने प्रकार से लाभ ले सकते हैं, सरकार का मतलब सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूं तो मैं हर जगह यही कहता हूं कि आप यहां भी काम करिए, हमारे यहां भी काम करिए। यहां काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहां ताला लगा दो और वहां आ जाओ, ऐसा नहीं। आप जहां भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। काम को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको मौका दिया और हमने आपको निमंत्रण दिया। और इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हमारे परमात्मा ने हम सबको क्षमता योग्यता दी और कर्मवाद के आधार पर हमारे काम को बढ़ाना, आपके काम के बढ़ाने मतलब कई गरीब लोगों के घर में उनके लिए उनको समृद्ध करना भी है, उनकी गरीबी दूर करना भी है, भारत को समृद्ध करना ताकि भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया का परिचय कराना, दुनिया के सामने हमारी अपने क्षमतावान लोग, नहीं तो हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के मतलब क्या रह जाएंगे। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियां हमारी विभाग के द्वारा जारी की है। उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही, उसके अलावा भी मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, स्कूल बगैर लिखे में भी में हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे, आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। आज इसी बात की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री का यह हैदराबाद प्रवास मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने का एक बड़ा प्रयास है। यह संभावित सहयोग मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीएम ने बैठक में कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार बड़े और दीर्घकालिक निवेशकों का स्वागत कर रही है और ऐसे प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने के लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विकास से औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कितना अच्छा लगता है जब हमसे जिन जिन के संबंध आए, उन्होंने सबसे मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए संबंधों की तारीफ भी की। और जब हमारी सरकार को, नवगठित सरकार को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 2 साल होने आए, हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से, कुछ तो हमने टूरिज्म के और बाकी अधिकारी बुलाए नहीं थे, हमने कहा हमारी यहाँ इसकी फिल्म दिखा करके काम चला ले, क्योंकि जितने सारे क्षेत्र हैं इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तक बेचारे वो बोल बोल के सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब आपने भी दुनिया देखी है। तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूं कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र में आपका अभिनंदन है। और ये बात तय है कि परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही,
उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक बार फिर यहाँ के राज्य के लिए भी और वहां के लिए भी दोनों प्रकार से मेरी शुभकामना, बधाई। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और दक्षिण भारत के उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस दौरे के दौरान प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह और एमडी IDC चंद्रमौली शुक्ला भी उपस्थित रहे।